Good evening, student. This is class 12 chapter 1 and chapter name is relation and function. और ये relation function का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर 15 है एक्सरसाइज 1.1 का. क्वेश्चन इज लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट. कोई सेट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 और उस रिलेशन को इस तरह से डिफाइंड किया गया है. सेट एक गिवन सेट को गिवन सेट के साथ 1 इज रिलेटेड टू 2 and 2 is related to 2 and 1 is related to 1 and similarly all. मुझे देखना है कि मेरे पास दिया है चूज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर में मेरे पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 इज R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive and R is equivalence relation. फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डेफिनेशन है ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए. फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए गिवन सेट से. अगर ये सेट जो भी गिवन सेट के अंदर है वो एलिमेंट हमारा होना चाहिए. जैसे अगर मैं मान लूँ ये सेट का नाम ए है तो मैं कहूँगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा ए से, देन आर इज रिफ्लेक्सिव. तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर ए कौन कौन टर्म में है. 1 2 3 4. ठीक है स्टूडेंट. तो हम लोग देखेंगे कि 1 1 के साथ रिलेशन रख रहा है कि नहीं. इसके अंदर 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 2 के साथ है या नहीं, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 3 के साथ है या नहीं, हाँ यहाँ पे है. 4 4 के साथ है या नहीं. ओवरऑल क्लियर हो गया ना. 1 2 3 4 का ही रिफ्लेक्सिव देखना था. तो इससे क्या पता चला, गिवन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है. आर इज रिफ्लेक्सिव. अब मैं चेक करूंगी ट्रांजिटिव, है ना. ट्रांजिटिव का क्या फॉर्म होता है और ट्रांजिटिव उसके बाद सिमेट्रिक, है ना. तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं. सिमेट्रिक क्या होता है. ए अगर आर बी से रिलेशन रख रहा है, ए और बी सारे इस सेट से लेंगे एलिमेंट. ए बी से रिलेशन रख रहा है देन बी को भी ए के साथ रिलेशन रखना होगा. जहां से कि फॉर ऑल ए और बी आएंगे आपके गिवन सेट से. ठीक है. ए और बी कहां से आएंगे, आपके गिवन सेट से. तो यहाँ चेक कर लेते हैं. एवरी पेयर को चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए. 1 2 के साथ अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है में तो मुझे 2 ए को भी ढूंढना होगा. तो आप चेक कर लो 1 बाय 1. 1 2 है सेट के अंदर तो मुझे इसका सिमेट्रिक ढूंढना होगा. तो इसका सिमेट्रिक 2 1 ढूंढेंगे. 2 है 1 है नहीं है. तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 इसके अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है ना. इसका मतलब पहला ही मेरा रिजेक्ट हो गया ना. तो ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है. रीजन्स दिखा देंगे. 1 काफ़ी है दिखाने के लिए, है ना. 1 2 इस आर में है ना. लेकिन 2 1 इस आर के अंदर रिलेशन के अंदर नहीं है. इसका मतलब आर मेरा सिमेट्रिक नहीं है. आर इज नॉट सिमेट्रिक. आर इज नॉट सिमेट्रिक. मैंने इसे रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया. अब मुझे इसे ट्रांजिटिव चेक करना है. तो मेरा रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रू हो गया, सिमेट्रिक नहीं मिला. अब मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव. ठीक है. तो ट्रांजिटिव क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेंगे कि ट्रांजिटिव क्या है. ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट को लेंगे, ए बी और सी. ये सारे के सारे एलिमेंट वो सेट ए के साथ ए से होंगे जो गिवन सेट है. यहाँ मेरे लिए सेट ए का वर्क कर रहा है 1 2 3 4, है ना. तो हम लोग चेक कर लेंगे और इसका सबसे पहले प्रॉपर्टीज आनेंगे. ठीक है. तो प्रॉपर्टी कहता है कि ए अगर रिलेटेड हो बी से, ए अगर बी के साथ रिलेशन रखता हो एंड प्रेशर दे रही हूँ मैं एंड के साथ. ठीक है. ए अगर बी के साथ रिलेशन रख रहा है एंड बी अगर सी के साथ रिलेशन रख रहा है
तो मुझे चेक करना है कि ए मेरा सी के साथ रिलेशन रखता है या नहीं। अगर ऐसा रिलेशन रखता है तो हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन जो है मेरा वो हमारा ट्रांजिटिव है। दैट इज, इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये है ट्रांजिटिव का फैक्ट। तो मुझे एवरी पेयर को चेक करना होगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 1, 2 आर में है, ठीक है। तो अब 2 का रिलेशन किसी के साथ देखेंगे तो 1, 2 आर है, 1, 2 आर में है, तो 2 भी इसमें है, तो ए रिलेटेड टू बी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बी मैच किया ना, बी रिलेटेड टू सी, तो दिस इम्प्लाई ए रिलेटेड टू सी 1, 2 यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब ये जो 1, 2 हो गया ये ट्रांजिटिव का रिलेशन रखता है, ठीक है। सिमिलरली हम एवरी पेयर को चेक किए तो फर्स्ट पेयर मेरा ट्रांजिटिव सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन मुझे इस बात की पूरी ध्यान रखनी होगी, नोटिस करना होगा कि ए बी में रिलेटेड है और एंड बी रिलेटेड है सी से, तभी हम ए रिलेटेड सी ढूंढेंगे। अदरवाइज अगर ये है और ये टर्म नहीं है तो इसको नहीं खोजेंगे, नहीं सर्च करेंगे उसके अंदर, हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए अगर ये इसमें है, ए रिलेटेड टू बी है, बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन अगर ए रिलेटेड टू सी नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये गिवन पेयर जो है वो मेरा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। एक सिंपली हमने चेक कर लिया ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर इसको चेक करेंगे 2, 2 आर में है, ठीक है। अब ए रिलेटेड टू बी, अब बी वाला ढूंढेंगे, 2 किसके फर्स्ट में है, यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन वापस ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी ढूंढेंगे। तो क्या बी रिलेटेड टू सी कहीं पर है? नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब मुझे ये दोनों मिले और ये नहीं मिले, लेकिन मुझे तो यही नहीं मिल रहा। तो जब ये नहीं मिल रहा है तो हम कैसे कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो कंट्राडिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी मेरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट चेक कर लेंगे, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी खोजेंगे। तो एक यहाँ भी टर्म है मेरे पास और एक यहाँ भी है, किसी भी टर्म को ले लेंगे, बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी। अब ए रिलेटेड टू सी ढूंढेंगे तो 1 रिलेटेड टू 3 वो यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला पेयर मेरा ट्रांजिटिव हो गया। नाउ चेक अगेन 4 रिलेटेड टू 4, ए रिलेटेड टू बी एंड अब 4 से चेक करेंगे, 4 है ही नहीं। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि मुझे ये मिलेगा तब हम कहेंगे ए रिलेटेड टू सी ढूंढेंगे, वो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला पेयर भी मेरा ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट हम चेकिंग करेंगे 1, 3, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, दिस मीन 1, 3 also will here, so this is transitive satisfied. Now check again 3, 3, A related to B and B related to C, so A related to C, it is also satisfied. A related to B, B related to C, B related to C, यहाँ भी है, तो B related to C. Now check A related to C, मतलब 3, 2, मुझे क्या ढूंढना है, 3, 2 ऑल्सो ये। तो मेरे सारे के सारे ने सेटिस्फाइड कर दिया किसको, ट्रांजिटिविटी को, किसी ने भी इसके डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट नहीं किया। इसका मतलब जो R है मेरा वो ट्रांजिटिव है, मतलब गिवन रिलेशन R जो है मैं बोल सकती हूँ कि R इज ट्रांजिटिव। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन थे, है ना। मैंने आप तीनों को बहुत ही इजीली चेक कर सकते हो, मैंने तीनों के डेफिनेशन को यहाँ पे क्लियर किया, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चला, आर मेरा रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। नहीं दिखाने के लिए कोई भी एक पेयर है, आप किसी भी एक पेयर को दिखा दो कि ये आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, मैंने इस पेयर को चेक कर लिया, ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका मतलब इसके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आर इज
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ये आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इट्स मीन्स आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे क्वेश्चन 16 से। थैंक यू।